इसमें अमृता प्रीतम की आप बात करें। अमृता प्रीतम बहुत बड़ा नाम है। गुजरांवाला से वो लाहौर आ गई, उनकी छोटी सी उम्र में शादी हो गई थी। साहिर के साथ उनकी मुलाकातें रहीं, साहिर उनके घर भी जाया करते थे। अच्छा, साहिर जो थे, क्या इनकी मुलाकातें लाहौर में शुरू हुई या बॉम्बे जाकर? जैसे लाहौर में शुरू हो गई थी। अमृता शादीशुदा थी और उनके जो धनीराम रोड पे उनका जो घर है वहाँ पे खुद साहिर ने लिखा हुआ है कि साहिर बड़े शर्मीले थे। साहिर उनसे मिलने के लिए जाया करते थे, लेकिन किसी न किसी शायर को या किसी अदीब को साथ लेके जाया करते थे। अच्छा, ये धनीराम रोड पे कोई एग्जैक्टली वो जगह है जहाँ वो रहती थी? जी जी, धनीराम रोड पे उन्होंने उनका घर भी मार्क कर लिए, वॉल सिटी पर उन्होंने एक बोर्ड भी लगा दिया है जी धनीराम रोड पे। तो होपफुली वो उन्हें कंजर्व भी करेंगे। अमृता की जो शायरी है या उनकी जो किताबें हैं, जो अफसाने हैं। अच्छा, मैं अपना ये शायद तज़किरा कर चुका हूँ कि पंजाबी के बड़े शानदार प्ले राइट होते थे सज्जाद हैदर, और बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते थे। और मैं हमेशा कहता था कि जब वो पंजाबी बोलते थे तो इतनी स्वीट पंजाबी बोलते थे कि उस पर कह लीजिए कि फ्रेंच का गुमान हो। तो हमें ये बताया गया, हमारे दो बुज़ुर्ग थे, कि अमृता को चाहने वालों में से वो भी एक थे, और एट टाइम वो जाते थे और अमृता की सीढ़ियों पे बैठ के कुछ देर आ जाते थे। और इस ज़मीन में मैं एक वाक़या सुनाता हूँ सर कि साहिर अपने साथ एक अदीब को लेके गए अमृता से मिलने के लिए। अब वो अदीब रकम तराज हैं कि मैं कल साहिर के साथ अमृता के पास गया धनीराम रोड पे उनके घर, तो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। दरअसल खूंटी पे अमृता के कुछ मलबूसात लटके हुए थे। मैंने अपना कोट उतार के उन मलबूसात पे टांग दिया और बहुत अच्छा लगा। मतलब इस हद तक वो अमृता के इश्क में हर तीसरा अदीब गिरफ्तार था। हाँ, ये कुरतुल-ऐन हैदर की तरह जो वो प्री पार्टीशन सारी नस्ल थी वो अमृता के इश्क में ही गिरफ्तार थी। अच्छा, एक और अमृता भी तो रहती थी लाहौर में, अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल, जी बिल्कुल, वो बहुत बड़ी पेंटर थी। बड़ी छोटी सी उम्र में 28 बरस की उम्र में वफात पा गई। उनकी बड़ी शानदार हिस्ट्री है। उनका घर दयाल सिंह मैंशन के अकब में 25 नंबर फ्लैट है जो मौजूद है। बिल्कुल। उसके साथ मेरा एक दोस्त हसीन ला करता। जी जी, उनकी वालिदा थी मैरी एंटवाइंट। ये मैरी एंटवाइंट वही खातून है जिन्हें बाम्बा सदरलैंड ने मुंतखब किया था एक कल्चरलिस्ट के तौर पे कि वो अपने साथ लाहौर लेके आएंगी। अच्छा। फिर मैरी एंटवाइंट की शादी हुई थी सरदार शेरगिल। वो खुद बहुत बड़े जीनियस थे। जी हाँ। उनकी बेटी थी अमृता शेरगिल। लेकिन बाद में खैर कुछ ऐसा हादसा हुआ कि उनके डॉक्टर शौहर पे इल्ज़ाम लगाया उनकी वालिदा ने। हाँ। अमृता शेरगिल। अब वो बहुत स्कैंडल हुआ। लेकिन ये है कि लेटेस्ट ये है कि हंगरी की जहाँ के वो रहने वाली थी उनकी वालिदा, वहाँ पे एक स्ट्रीट को अमृता शेरगिल का नाम दिया गया। और आपने उनके वालिद साहब का तज़किरा किया है, शायद मैं पहले भी कर चुका हूँ, कि वो अल्लामा इकबाल के बहुत जिगरी दोस्त थे और सब कॉन्टिनेंट के बहुत मशहूर फोटोग्राफ़र थे। और मेरा ख़्याल है किसी प्रोग्राम में मैंने कुछ जिक्र किया है इस हवाले से। लेकिन क्योंकि अमृता की बात हो रही, तो जब पेरिस ये हुई गोलमेज कॉन्फ्रेंस, तो अल्लामा इकबाल पेरिस तशरीफ़ ले गए साइट सीइंग के लिए। ऑब्वियसली सरदार शेरगिल के घर ठहरे, उनका बड़ा आलीशान घर पेरिस में भी मौजूद। तो ये सरदार शेरगिल का कहना है, और ये जो ऑफिशियल इकबाल एकेडमी की तरफ शाया करता है अल्लामा इकबाल के हवाले से उनकी बायोग्राफी, उसमें शामिल है ये किस्सा। तो एक रोज़ वो बाहर गए, पेरिस का मौसम सर्द था, अल्लामा को ज़ुकाम और नज़ला वगैरह हो गया। वापस आए तो उसने कहा, सरदार ने, शेरगिल ने, उसने कहा कि वो बाले ही कहते थे उसे कि बाले तुम थक गए आए थे, जुकाम हुए आए थे, तुम आज बाहर न जा, सो जाए थे। तो अल्लामा इकबाल ने कहा कि नहीं यार, बात ये है कि मैं कौन सा रोज़ रोज़ यहाँ आऊँगा। ऑब्वियसली उस ज़माने में शिप चलते थे, 3 महीने के बाद पहुँचते। तो उसने कहा अच्छा फिर ये करो कि सोफे पे थोड़ी देर दराज हो जाओ और उसके बाद रेस्ट करके चले जाना। तो अल्लामा इकबाल वहाँ सोफे पे दराज हो गए और उनको छींकें भी आ रही थी और सर दर्द भी कर रहा था, तो उन्होंने सर अपना पकड़ रखा। तो ही वॉज ए वेरी फेमस फोटोग्राफर। जी जी, गिल साहब। तो उन्होंने उस अंदाज में उनकी अल्लामा की तस्वीरें उतारी। चुनांचे आज हम जो तस्वीर देखते हैं
जिसके नीचे लिखा होता है कि भाई अल्लामा इकबाल पाकिस्तान का ख्वाब देख वो दरअसल अमृता शेरगिल के वालिद सरदार शेरगिल की खींची हुई पेरिस की वो तस्वीर है जिसमें अल्लामा इकबाल को मतलब नज़ला हो रहा है और वो सर पकड़ सर में दर्द हो रहा है।